नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। और ये मॉड्यूल संख्या 32 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 61 एवं 62, 61 और 62। तो आइए 61वें श्लोक के मूल श्लोक के उच्चारण के साथ इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रविणीं नृसिंहम्। एक और बार। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रविणीं नृसिंहम्। अब इसका पद विभाग देखते हैं। उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः निशम्य उत्थितम् उत्थितः सन् ददर्श राजा जननीम् इव स्वां गाम् अग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम्। अब इसका अन्वय देखते हैं। हे वत्स उत्तिष्ठ इति अमृतायमानम् उत्थितं वचः निशम्य उत्थितः सन् राजा अग्रतः स्वां जननीमिव प्रस्रविणीं गां ददर्श सिंहं न ददर्श। अब इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। हे वत्स, हे पुत्र, हे बेटे। उत्तिष्ठ उपवेशनात् तिष्ठ, उठकर खड़े हो जाओ। इति इत्थम इस प्रकार। अमृतायमानम पीयूष सदृशम भवति यत् जो एकदम अमृत के समान हो। उत्थितम उत्पन्नम जो गाय के मुख से उत्पन्न हुए वह। वचः वाक्यम उस वाक्य को उस वचन को। निशम्य श्रुत्वा सुनकर। उत्थितः सन् स्थित्वा उठकर खड़ा हुआ। राजा नृपः अग्रतः पुरतः अपने सामने। स्वां जननीं स्वस्य मातरम अपने मां के समान। इव सदृशीं समान। प्रस्रविणीं क्षीरस्राविणीं जिसका दूध बाहर निकल रहा हो। गाम धेनु जिसके थन से दूध निकल रहा हो, ऐसी धेनु को, ऐसी गाय को। ददर्श अपश्यत उसने देखा। सिंहम मृगराजम मृगराज यानी जो जंगल का राजा है। न नैव उसको नहीं। इसके साथ प्रतिपदार्थ समाप्त हुआ। अब चलते हैं सरलार्थ की ओर। हे पुत्र उत्तिष्ठ इत्यमृतरसपूर्ण वचो निशम्य राजा दिलीपः यदा उत्थितः सन् पश्यति ततः अग्रे स्वां मातरमिव कामदुघाम् अपश्यत् सिंहं न अवैक्षत। हे बेटे उठ जाओ। ऐसा एक अमृत तुल्य, अमृत से भरा हुआ हो ऐसा वाक्य, ऐसी बात को, ऐसे स्वर को सुनकर राजा दिलीप जब उठे और देखे इधर उधर तो सामने उसको अपने मां के समान कामधेनु नंदिनी दिख गई, पर उसे सिंह नहीं दिखा। क्या हुआ? अभी तक का क्या चल रहा था कि वो मुझे खा लो, ऐसा उसने सिंह को मना लिया और उसके सामने बैठ गया। सर झुकाकर अपने शस्त्र भी डाल दिए। शस्त्र डालने से उसकी हिंसापन या सिंहों को कुछ कर पाने का सब कुछ खत्म हो गया और उसने अपना बात पर अड़ा रहा वह और अपना सर झुका के खड़ा हो गया। इतने में वो छलांग मारेगा सिंह ऐसा सोच रहा था, पर उसके ऊपर पुष्प वृष्टि हुई थी
बस उसके बाद उसने इस वचन को सुना साथ में कि वो बोल रही थी नंदिनी कि हे पुत्र उठ जाओ। ये किसकी बात है? गाय की बात है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि गाय बात कर रही है, और उसने उठकर देखा तो सामने गाय खड़ी है और सिंह कहीं भी नहीं है। जो छलांग मारने वाला था वह सिंह चला गया है कहीं, वो है ही नहीं। और सामने खड़ी है गाय, जिसको सिंह ने जकड़ के रखा हुआ था अपने पंजे में। तो सिंह के बिना बस गाय दिखी, और वो भी कैसी? प्रस्रविनी, एकदम दूध को वो दूध धन से निकल रहा था इस प्रकार। अथवा जिसका बछड़ा है, जिसका बछड़ा दूध पीता है, ऐसी जो दूध देती है वो गाय, वो बूढ़ी नहीं है, दूध देने में असमर्थ नहीं है, ऐसी गाय। ठीक है। तो इसके बाद अब हम सरलार्थ को समाप्त करके फलितार्थ की ओर चलते हैं। राजा प्राणार्पणाय सन्नद्धः सन् यदा अतिष्ठत् तदानीम् अकस्मात् राज्ञः पुरतः स्वजननी समाना नन्दिनी धेनुः अभवत्। सा मनुष्यवाचा उत्तिष्ठ पुत्र इति अवदत् च। सा वाक् अमृततुल्या आसीत्। राजा तद्वचनं श्रुत्वा उदतिष्ठत्। राज्ञा सिंहः क्वचिदपि न दृष्टः। राजा प्राण के अर्पण के लिए सन्नद्ध हो गया, अपने प्राण देने पर वो तुल गया और उसकी ओर झुक गया कि मेरे ही प्राण तुम लोगे। ऐसा कहकर वो जब ठहर गया सिंह के सामने घुटने टेक कर, तब अकस्मात अचानक से राज्ञः पुरतः, राजा के सामने कौन आता है? नंदिनी आती है। और वो कैसी है? उसके स्वयं की माता के समान है। जो दिलीप महाराज की माता है, नंदिनी धेनु उसके समान दिखाई दे रही थी, या तो अपने वात्सल्य में या फिर रूप में भी, क्योंकि कामधेनु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसा राजा को लगा होगा कि मेरी ही माँ यहाँ पर खड़ी है। ये नंदिनी का प्रभाव होता है। और गाय को हम वैसे भी माता के रूप में ही देखते हैं, तो उसका भी यहाँ पर एक प्रस्ताव होगा। कालिदास महाकवि सनातन धर्म से वो इतने पूरे भरे हुए हैं कि यहाँ पर गाय के बारे में ऐसा लिखते हैं कि अपनी माँ के समान। तो ये बहुत 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 सूक्ष्म विषय है और बहुत मनमोहक और हृदय स्पर्शी विषय है। और वो नंदिनी धेनु क्या कहती है? सा मनुष्य वाचा, मनुष्य के स्वर में उसने बोला, उत्तिष्ठ पुत्र, उठ जाओ बेटे। तो उसने राजा को बेटा कहा, क्योंकि वो बहुत सेवा कर रहा था उसके। सा वाक अमृत तुल्य आसीत, और उसे सुनते ही एकदम अमृत के समान लग रहा था उसको। राजा तद वचनम श्रुत्वा उदतिष्ठत्, राजा ने उस वचन को सुना और खड़ा हो गया। आश्चर्यचकित तो हुआ ही होगा, क्योंकि उसको सिंह नहीं दिख रहा था। क्वचिदपि सिंहः न दृष्टः, जो सिंह मुझे खा लेगा ऐसा वो एक अपेक्षा करते हुए बैठ गया था, उसे सिंह के नहीं दिखने के कारण पर्याप्त आश्चर्य तो हुआ ही होगा। और गाय भी दिखी, और वो बहुत प्यारे वाक्य अपने स्वर में बोलने लगी कि बेटा उठ जा, अब बहुत हो गया तेरा। जो भी बोलने वाली है गाय, हम उसको अगले श्लोक में सुनेंगे। इस श्लोक में तो हम आश्चर्य से ही हमारा दिल भर जाता है कि हुआ क्या है, क्यों सिंह नहीं दिखा राजा को, आगे क्या होने वाला है। तो एकदम सस्पेंस का ये सीन है। जैसे मैंने आपको कहा, कालिदास महाकवि हैं, और वो हर हर श्लोक में कुछ न कुछ ऐसी नाटकीयता रख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने वह दृश्य बंध जाता है, वो समा बांधता है हमारे आंखों के सामने, वो सब होते हुए दिख जाता है। इसको अंग्रेजी में पिक्चरेस्क कहते हैं, यानी एकदम आंखों के सामने चित्र बांधता हुआ, एक नाटक जैसे मन के वेदी पर चल रहा हो, ऐसा एक दृश्य हमारे सामने। इतना वर्णन है, इतना उसके बारे में वो एकदम लिख देते हैं उस सीन के बारे में, कि उसे पढ़ते ही बहुत आनंद आ जाता है। अब इसके व्याकरणांशों को देखते हैं। पहले संधियां। वत्से त्यमृताय मानम, वत्स प्लस इति
प्लस अमृतायमानम, अ प्लस ई ए, इत्या इति प्लस आ इत्या, अमृतायमान, वो हाँ यण संधि, पहले गुण संधि। निशम्य निशम्योत्थितम उत्थितः, निशम्य प्लस उत्थितम उत्थितः, उत्थितम उत्थितः में कोई संधि नहीं है, निशम्योत्थिता है पहला वाला, वहां पर गुण संधि है। अब इसके समास देखते हैं, पर इसमें कोई समास नहीं है, इस पूरे श्लोक में कोई भी एक भी समास उसमें नहीं दिखा मुझे, तो हम लोग अभी इसके साहित्यादि विशेषों पर एक दृष्टि डालते हैं। गोः मातुरिव दर्शनं सनातन धर्मस्य मुख्यतम विशेषः, तदुपर्यत्र साक्षात् एषा नंदिनी गौः कामधेनोरपत्यमस्ति, अतः पुत्र इति आह्वयति राजा। जो अपना सनातन धर्म है उसमें गाय का माँ के समान दर्शन करते हैं, वह मुख्यतम विषय है इसमें। तो उसके ऊपर से यहाँ पर साक्षात ये जो है वो नंदिनी गाय है ना, सामान्य भी गाय होती तो उसको माँ के समान ही देखते, पर यहाँ ऊपर से नंदिनी भी है तो और भी वात्सल्य पूर्ण है, साक्षात कामधेनु है, उसकी संतान है, पर इसमें भी वैसी ही शक्तियां हैं उपस्थित। तो वो राजा को पुत्र ऐसा वो कहकर संबोधित करती है। गाय स्वयं को भी माता समझती है मनुष्य का, इससे ये पता चलता है, मनुष्य तो उसे माँ समझता ही है और गाय भी मनुष्य को पुत्र समझती है और उसे पुत्रवत संबोधन करती है। सा च जननी व गौः दुग्धमपि स्रवन्ति वदति वात्सल्येन, वह जननी के समान गाय दूध भी स्रवित कर रही है, उसके थन से दूध भी निकल रहा है और वात्सल्य से अमृत जैसे घोल रही हो वैसे बात कर रही है। इसी के साथ 61वां श्लोक समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं 62वें श्लोक में। पहले उच्चारण। तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो, मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, ऋषि प्रभावान् मयिनान्तकोऽपि, प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः। एक और बार। तं विस्मितं धेनुरुवाच साधु, मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, ऋषि प्रभावान् मयिनान्तकोऽपि, प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः। अब इसका पद विभाग देखते हैं। तम विस्मितम धेनुः उवाच, साधो मायां मया उद्भाव्य परीक्षितः असि, ऋषि प्रभावात् मयि न अंतकः अपि, प्रभुः प्रहर्तुं किम उतान्यहिंस्राः। इसका अन्वय देखते हैं। धेनुः विस्मितं तम उवाच, साधो मया मायाम् उद्भाव्य त्वं परीक्षितः असि, ऋषि प्रभावात् मयि अंतकः अपि प्रहर्तुं न प्रभुः अस्ति, अंतकः अपि प्रहर्तुं प्रभुः न अस्ति, उत अन्यहिंस्राः किं स्युः। ठीक है, अब हम इसका पद प्रतिपदार्थ देखते हैं। धेनुः गौः गाय, विस्मितम आश्चर्यचकितम, जो विस्मित हो गया हो, जो एकदम आश्चर्यचकित हो गया हो ऐसे। तम राजानम, ये राजा के लिए विशेषण है। उवाचा अवदत, वो बोलने लगी। साधो, हे साधु स्वभाव, हे राजा। मया आत्मना, मेरे द्वारा। मायाम, इंद्रजालादि, जैसे एक माया हो जो सत्य ना हो, इंद्रजाल के समान हो। उद्भाव्य, कल्पयित्वा, उसको कल्पित करके। परीक्षितः असि, निरीक्षितः असि, तुम परीक्षित किए गए, तुम्हारी परीक्षा हुई है अब तक। ऋषि प्रभावात वसिष्ठस्य प्रतापात, मुनि वसिष्ठ के प्रभाव से। मयि आत्मनि, मेरे ऊपर। अंतकः अपि यमः अपि, साक्षात यम धर्मराज भी, जो मृत्यु का राजा है। प्रहर्तुम, संहर्तुम, उसको मारने के लिए या कोई हानि क्षति आदि पहुंचाने में। प्रभु न,
समर्थ नहीं है, असमर्थ है। उता अपि च ऊपर से अन्य हिंस्राः इतर हिंसावन्तः, ऐसे में दूसरे हिंसावान पशु किम कथम कैसे करेंगे। ठीक है, ये इसके साथ प्रतिपदार्थ समाप्त हो जाता है। ऋषि प्रभावात, यहाँ पर पंचमी जो है वो हेतु पंचमी है, वशिष्ठ के प्रताप से, उस हेतु से, उस कारण से। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। नंदिनी आश्चर्यान्वितं नृपमुवाच साधो मया मायामुद्घाट्य त्वं परीक्षितोऽसि, वसिष्ठप्रतापात् मयि कालोऽपि प्रहर्तुं न समर्थः, अन्ये हिंसकाः जीवाः किमुत। तो नंदिनी ने आश्चर्य से भरे हुए राजा से ऐसा कहा, हे साधु स्वभावी, हे बहुत अच्छे शील वाले, माया माया उद्घाट्य, मेरे द्वारा माया को उद्घाटित करके अथवा माया के सहारे से, जो सत्य नहीं है, एक कल्पित घटना है, जो दिखती सत्य है पर है हुआ कुछ नहीं है वहां पर, ठीक है, उसके द्वारा, ऐसे एक घटना के क्रम के द्वारा, तुम परीक्षितों से, तुम परीक्षा के अंतर्गत हुए हो, तुम्हारी परीक्षा हुई है, मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया है। वशिष्ठ प्रतापात, ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर काल भी प्रहार करने में समर्थ नहीं है, काल यानी मृत्यु देवता भी प्रहार करने में समर्थ नहीं है। अन्य हिंसकाः जीवाः किमुत, दूसरे हिंसक जीव कैसे मेरे ऊपर प्रहार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप स्मरण करेंगे कुछ तो सिंह के वचन याद आते हैं कि राजा तुम मुझ पर प्रहार मत करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं साक्षात शिव का मैं सेवक हूँ, ऐसा ऐसा सिंह बोलता है। ऐसे में राजा को बहुत ही अपने दर्प से, अपने गर्व से प्रभावित कर रहा था, दबा रहा था वह सिंह। वह दर्प से पूर्ण था, दर्प का एकदम हिंसकता का वो एकदम प्रतीक सा खड़ा था उसके सामने। अब धेनु भी ऐसी ही बात सुना रही है कि भाई मुझे तो मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकता, पर इस वाक्य में एक अमृतत्व है, उसकी वाणी बहुत मधुर है, और वो प्रेम से बेटा कहकर उसके आश्वासन के लिए बता रही है कि क्या कोई सिंह मुझे कुछ कर सकेगा, साक्षात मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं वशिष्ठ महर्षि की धेनु हूँ, उनके पर्यवेक्षण में मैं हूँ, मुझे कुछ हो गया तो ऋषि उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऋषि मुनि लोग जो होते हैं वो साक्षात देवता लोगों को भी अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखने में समर्थ होते हैं। इन लोगों से, इन ऋषियों की तपस्या से देवता लोग भी डरते हैं। जब ये तपस्या करने जाते हैं तो इनका तपस्या भग्न करने के लिए इंद्रादि जो भी प्रयत्न करते हैं वो प्रायः विफल हो जाते हैं, और वो प्रतिशाप के समर्थ होता, शाप देने में, शाप दान में वो बहुत समर्थ होते हैं, इसीलिए उनसे ये लोग दूरी बनाए रखते हैं। तो मृत्यु भी एक देवता है जो यमधर्मराज के नीचे अधीन होकर वो कार्य करता है। यमधर्मराज इन सब का स्वामी है, तो कालोपी अर्थात दो अर्थ है, या तो यमधर्मराज साक्षात अथवा उनके पास जो कार्य करता है वह मृत्यु देवता, कोई भी इसमें हो सकता है। ठीक है, इसलिए महाकाल को काल कहते हैं। उन्होंने मार्कंडेय के समय में उसको मार दिया था, मृत्यु को, एक पल के लिए। तो वो इस काल से, तो काल इस कारण से ऐसा होता है। तो काल का अर्थ यहाँ पर स्वयं यमधर्मराज भी हो सकते हैं, और या फिर मृत्यु का देवता भी हो सकता है। अब फलितार्थ देखते हैं। सर्वं घटितं दृष्ट्वा राजा आश्चर्यचकितः सन् पश्यति, तदानीं गौः मानववाण्या एव वदति, हे साधुशीला, मम कल्पितेन घटितेन त्वं परीक्षितः असि, उत्तीर्णश्च अधुना त्वं मम प्राणाशङ्कां मा कुरु, वसिष्ठप्रतापात् मम यमादपि न कापि भीतिरस्ति, मयि प्रहर्तुं सोऽपि न समर्थः, सामान्यपशुः कथं समर्थः भवेत्। सबसे पहले आश्वासन दे रही है गाय कि तुम डरो मत,
ठीक है, तुम मेरे प्राण को लेकर तुम बहुत आशंकित हुए और अपना प्राण देने लगे हो ना, तुम डरो मत, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर्वप्रथम राजा के आंखें खोलते ही, खड़े हो जाते ही धेनु ये बोल रही है कि तुम बहुत साधु स्वभाव के हो। साधु यानी दो अर्थ होते हैं, या तो किसी की हिंसा नहीं करने वाला अथवा बहुत अच्छे मन वाला। साधु यानी करेक्ट, जो बिल्कुल सही होता है वह। संस्कृत में हम कुछ सही बोलते तो साधु साधु बोलते हैं, अर्थात हाँ सही है ऐसा। तो सही स्वभाव वाले, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। तो हे साधु सज्जनशील, मेरी कल्पित घटना के कारण, ठीक है, वो मानव वाणी में बोल रही है कि मेरी ये जो कल्पित घटना है, मैंने इसे बनाया है पूरा, मैंने रचा है, इसका नाटक रचा है, तुम उसमें पास हो गए, तुम इसमें, तुमने परीक्षा दी है अभी अभी, ठीक है, उत्तीर्ण भी हो गए तुम। ठीक है, अब तुम मेरे प्राण की चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वशिष्ठ की धेनु हूँ। वशिष्ठ ऋषि के जो शक्ति है, उनका सामर्थ्य है, उसके सामने तो देवता लोग भी कुछ भी नहीं है। साक्षात यम धर्मराज जो मृत्यु का देवता है, वो भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, उनसे भी मुझे कोई डर नहीं है। तो मेरे ऊपर क्या कोई सिंह और हिंसक पशु हमला करेगा, मेरे ऊपर आक्रमण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये सब तो मेरे द्वारा रचित घटना है। तो इससे राजा को क्या है, पर्याप्त आश्वासन मिल जाता है कि ठीक है, मेरे द्वारा कोई गलती नहीं हुई है, अच्छा है, नंदिनी जी मेरी परीक्षा ले रही थी और मैं पास हो गया। इससे क्या राजा के मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि हाँ हाँ मैं पास हो गया हूँ, अब मेरी इच्छा ये पूरी करेगी। ऐसा एक उसके लिए रास्ता बनने जा रहा है। जो भी घटना इस अध्याय के प्रारंभ में घट रही थी, उसका हम लोग अभी एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके श्लोक के अंतर्गत व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। धेनुरुवाच, धेनु प्लस उवाच, धेनुरुवाच रुत्व संधि, विसर्ग संधि। मयोद्भाव्य, मया प्लस उद्भाव्य, आ प्लस उ ओ, ये तो गुण संधि। परीक्षितोसी, परीक्षितः असि, तो परीक्षितः असि तोसी, ऐसा इसका संधि हो गया है। ये तह का तो उत्व संधि है, फिर अवग्रह बन गया है इसमें। नान्तकोपि वैसा ही संधि है, न प्लस अंतकः नान्तकः दीर्घ संधि, नान्तकोपि, यहाँ पर भी विसर्ग बन गया है विसर्ग का, फिर अपि इसमें जुड़ गया है। अवग्रह उसी की निशानी है। किमुतान्य हिंसाः, किम उत प्लस अन्य हिंसाः, तो किम उत में कोई संधि नहीं है, मिला के लिखा है। उत अन्य, उतान्य बन गया, तो वो दीर्घ संधि। अब समासों को देखते हैं। ऋषि प्रभावात, ऋषि के प्रभाव से, ऋषे है प्रभाव, ऋषि प्रभाव तस्मात् ऋषि प्रभावात। अन्य हिंस्राः, अन्य है हिंस्राः, दूसरे हिंसक पशु। अब हम इसके साहित्य आदि विशेष परखते हैं। परीक्षा विषय ज्ञापनेन राजा आश्वस्तः भवतीति प्रथमं वचः तदेव उक्तं धेनुना। सबसे पहला विषय जो धेनु ने कहा वो यही है कि तुम परीक्षित हो रहे थे, तुम्हारी परीक्षा चल रही थी और पूरी हो गई है। तो ये सबसे पहले वाक्य धेनु ने कहा। देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, विषय को कैसे बताते हैं, ये सब मायने रखता है। ठीक है, तो उसके बिना कोई भी कुछ भी बोल रहा, आगे पीछे कुछ भी लटका रहा है, तो इससे कोई उसका कार्य साधन नहीं हो सकता। तो विषय को बताने में जो एक कौशलता है वो यहाँ पर दिखती है। हर कोई बात कर रहा है, जैसे सिंह के और राजा के संवाद को आप स्मरण करेंगे तो भी उसमें ऐसा ही था, एक दूसरे को दबाते हुए, एक दूसरे के वाक्यों को काटते हुए, क्योंकि वो सिंह का उद्देश्य अलग, राजा का उद्देश्य अलग, तो अपने उद्देश्य के हिसाब से वो बात कर रहे थे। अब नंदिनी के वचन को भी सुनेंगे, सबसे पहले क्या बोलना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, तो वो भी दे रही थी कि ये सब कोई सत्य घटना नहीं है, तुम चिंता मत करो। उसको उसके मन से जो भी कामपन है, जो भी डर है, राजा तो डर नहीं रहा था, पर उसमें जो भी इसको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो एक स्पष्ट हो जाता है उसके मन में। ततश्च स्वस्याः संरक्षणमपि पूर्वनिश्चितमिति स्वस्याः प्रभावमपि ज्ञापयति धेनुः। जैसे मैंने आपसे कहा, सिंह के समान, वो जो सिंह कल्पित था उसके समान यह धेनु भी बहुत शक्तिवती है। इसके पास अनंत शक्तियां हैं, वो स्वयं की भी रक्षा कर सकती है,
और वशिष्ठ धेनु होने के कारण से देवता लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, पशु तो कुछ भी नहीं करते। तो यह मेरे पूर्व निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, तुम चिंता मत करो मेरी सुरक्षा के विषय में। ऐसा कहने से एक दूसरा लेवल का भी अपना आश्वासन भी हो गया और अपने प्रभाव को भी बता रही है धेनु कि मेरा प्रभाव बहुत अनंत है, तुम उसकी चिंता मत करो। अंतकोपि न समर्थः प्रहरणेति ऋषेः शक्तिं बोधयति। इसमें एक ऋषि की धेनु हूं तो इसीलिए मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहने में ऋषि का प्रभाव भी हमें पता चलता है कि वाह, वशिष्ठ मुनि इतने पहुंचे हुए हैं कि देवता लोग भी उनकी धेनु को कुछ नहीं होने देते, कुछ नहीं कर सकते, स्वयं तो कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे और हो सकता है दूसरे कुछ हानि पहुंचाए, पहुंचाने का सोचे भी तो वो रक्षा भी कर दें। ठीक है, इस प्रकार का एक उनका सामर्थ्य है, उनका बड़प्पन है, उनकी जो तपस्या की शक्ति है, वो सब इस श्लोक से झलकता है। तो इसी के साथ ये श्लोक समाप्त हो जाता है और इसके साथ ये पाठ भी समाप्त हो जाता है। अगले मॉड्यूल में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए शुभमस्तु।